नहीं किया, कोई विकास नहीं। तो क्या अनुसूचित जाति के वार्ड में विकास नहीं होगा? क्या आपका मापदंड पक्षपातपूर्ण है? किन्हीं वार्डों में 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ के वार्ड विकास है, मेरे वार्ड में क्यों नहीं है? बिल्ला ग्राम से जो रोड आती है, जो स्टेशन को जोड़ती है, मार्केट को जोड़ती है, उस रोड से 80% जनता वहां से गुजरती है। आप और मैं और उपाध्यक्ष जी सभी जने मिलकर डेराम साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उसको कच्चा निर्माण करवाया था, तो वहां कच्चा निर्माण था। तो यहाँ प्रकाश नगर में जो आपने रोड बनाई वैसी रेलवे की जमीन पे, वो पक्की कैसे बनी? तो वहां विकास है, उस गरीब झुग्गी झोपड़ी में विकास क्यों नहीं है? हमारे वार्ड में आज तक पानी पीने योग्य नहीं आता। आज की तारीख में भी मैं अगर कहीं अवलोकन किया जाए तो पानी पीने योग्य नहीं है, कहीं प्रेशर नहीं है। कई बार मैंने शिकायत करी कि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, कई नलों में पानी नहीं है। तो क्या ये विकास करें? तो वार्ड की जनता को क्या जवाब दो? क्या विकास है आपका? सवाल आपसे, आज से 2 साल पहले मेरे वार्ड क्रमांक 16 में भूमि पूजन हुई थी, उसके बाद आपने एक बार भी वार्ड में आकर झाँका तक नहीं, इसका क्या कारण है? आप मेरे को जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 29 में वो नाले का भूमि पूजन हो गया, सब हो गया, सब देख के भी आ रहे हैं, पर उसका क्यों नहीं बन रहा है? आए दिन मतलब मंदिर बना हुआ है, वो पानी रिटर्न हो जाता है, वो भी परेशान होती है, रोज वीडियो भेजती हूँ, आज कल भी भेजा हुआ था, क्या कारण है, क्यों नहीं बना हुआ? देखिए जवाब दो। मेरे वार्ड में इस वार्ड नंबर 7 में भी भूमि पूजन हुआ था, इसी अगले में, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ मेरे वार्ड नंबर में। क्या कारण? इसलिए बजट में प्रस्ताव पारित हुआ था मेरे वार्ड नंबर 7 का। आपने ठेकेदार से शिकायत के बावजूद, मैंने नालंदा नगर पालिका से लगा के भोपाल का शिकायत थी, उसके बावजूद आपने मेरी उसमें आपत्ति दी, उसके बावजूद आपने 25 लाख का किया, क्योंकि मेरे वार्ड नंबर 7 में तो कोई काम नहीं हुआ है, का इस बात का भुगतान किया। कार्यों पे काम करके 25 लाख आपको मैडम आपसे भी पूछना चाहती हूँ मैं, कि मेरे वार्ड में कुछ काम तो हुआ नहीं है, भुगतान किस बात का होगा 25 लाख का ठेकेदार को? वार्ड के जो अधिकारी बैठे हैं वो इनके प्रश्नों का जवाब दें। अगर मान लो उन्होंने भूमि पूजन करा तो काम क्यों नहीं होगा, इसका जवाब से देना। पेमेंट हो गया, जितना रोड आपके वार्ड में बनी है सिर्फ उसी चीज का भुगतान हुआ और नहीं आपको भी पता है, आपको लाए थे साइड पे, आपने भी आपके 25 लाख का खाली कर दिया है ठेकेदार जी को। आप आगे देख सकते हैं फाइल, मैं आपको फाइल का अवलोकन करा दूंगी, जितना काम हुआ उसी चीज का भुगतान हुआ, जो काम नहीं हुआ उसका नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? वो कब से हुआ? मेरे वार्ड को भूमि पूजन हो गया, जो अब्दुल हमीद जी नेताजी हैं उनके मौजूदगी में मेरे वार्ड में हुआ था, भूमि पूजन हुआ था मेरे वार्ड में। तो अभी तक क्यों नहीं आपने मतलब मेरा वार्ड का पूरा काम किया? काम शुरू भी हो गया था, उसके बावजूद आपने मेरा वार्ड का काम बंद कर दिया। आप मेरी बात समझिए, आपका जो प्रस्ताव पारित हुआ था, मैं आप तो फाइल लगाओ, यही देखूंगी। वो उसको मेरे अब इम्तिहान बहुत टूट गई है मेरे, अब तो मेरे मतलब सीमाएं सब पूरी हो गई है, क्योंकि मैं कब तक मैं हमारा भी जनता को जवाब देना, हमारा भी वार्ड में जाना मुश्किल हो जाए, क्या जवाब दे जनता को? आपके वार्ड में जो प्रस्ताव हुआ था नवीन, उसके तहत हम लोगों ने 33 लाख का एक टेंडर मेरी आवाज की आवाज कैसे हो गया? मैंने भोपाल तक मतलब शिकायत की है इस बात की, आपने उसका निकाल होता है नहीं होता, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं हुआ है कुछ भी काम। आपके वार्ड में काम हुआ है, आप चलिएगा, मैं आपके घर हुआ होगा मैडम, मेरे वार्ड में तो नहीं हुआ, आपके घर में हुआ होगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगे कि मेरे वार्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस बात का मेरे को जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सीधा आप पे सिस्टम है ना, वो समोसा और अध्यक्ष मैडम पे सीधा आरोप है कि आपका शुभ लाभ था उसमें, इसीलिए मेरे वार्ड में काम किया, उसके बावजूद भी आपने भुगतान किया नहीं। मैं तो आप ये शिकायत लेके मैं आप कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि यूं तो काम मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी सारी 7 नंबर का टेंडर लगा था, तो किसी कारणवश ठेकेदार ने काम नहीं किया, तो हमने उसको परिषद में लाकर के कैंसिल कर दिया। दोबारा फिर से टेंडर लगाया और
लाख के लगभग का जो भी वहाँ पर नकदी वगैरह करके नाली सीसी रोड वगैरह सब लेकर के उसका टेंडर लगा। वो ठेकेदार ने उसका काम किया। अब ठेकेदार ने जो काम किया उससे हमारे जो 7 नंबर के पार्षद हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उनका ये कहना है कि जितने रुपए का आपने भुगतान किया है मेरे वार्ड में उतने रुपए का काम नहीं हुआ है। उसकी जब शिकायत की गई तो हमारे इंजीनियर महोदय ने वहां जाकर के देखने की कष्ट नहीं करा, इनको संतुष्ट करने का कष्ट नहीं करा, और उसके बाद में जब ज्यादा दबाव लगा तो उसका फिर से टेंडर कर दिया उस वार्ड का। यहाँ तो एक एक काम के फजीते पड़े हुए हैं और एक एक वार्ड का 2-2, 3-3 बार टेंडर लग रहा है। तो क्या काला धोला होगा हमको बता दो, हम शांति से चुपचाप गोदड़ी रजाई ओढ़ के, जिसको भी जो कहते हैं कंबल ओढ़ के सो जाए। भले घी मिले पीने को नहीं मिले पर कम से कम कंबल ओढ़ के सो तो जाए। मेरा वार्ड नंबर 7 के विभिन्न गलियों का मतलब प्रस्ताव पारित था, वहाँ पे बुक करना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आधा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे वार्ड नंबर 7 में, तो ना के बराबर काम वहाँ जाकर के बताना चाहिए था संबंधित पार्षद। तो उसका प्रारंभिक अपन एस्टिमेट बना, ठीक, इस बात से आप सहमत हो। उसके बाद एस्टीमेट में ये भी लिखा रहता है कि कहाँ से किसके घर से लेकर के किसके घर तक वो रोड बनेगी, कहाँ से लेके कहाँ तक वो नाली बनेगी, वो सारी चीजें। जब इनके बार-बार वहां पर जाकर के आवेदन दिया, नगर पालिका से अगर किसी ने जाकर के इनको संतुष्ट करने का कार्य किया हो तो आप मुझे अभी इसका बता दें कि भैया हमने तो संतुष्ट कर दिया था, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी नहीं आया सर, हमारे वार्ड में कोई भी नहीं आया है। मैं आपकी बात से पार्षद जी की बात से मैं थोड़ा सा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ये निवेदन है, जब संबंधित पार्षद ने इतने पत्रों का व्यवहार किया उज्जैन से लेके भोपाल तक, तो वो कौन से आपने एक्ट का हवाला देते हुए पेमेंट पास करा 25 लाख रुपए का, सिर्फ आप तो इतना बता दें। इनकी आपत्ति के बाद पेमेंट कैसे हो गया, सिर्फ आपको वो बता दें। आपने कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र, और कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र जब पेमेंट आपने करा उसके पार्षद द्वारा कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र आपने लिया। पूरे काम का मैं आपको ब्यौरा देता हूँ। पास भी शायद हमारे सभापति जी नहीं करा था उसको। उस समय जब एस्टिमेट बना था, एस्टिमेट में क्लियर है कि इस घर से इस घर तक, ये गली से ये गली तक सीसी रोड का निर्माण कार्य होना है, और जो निर्माण कार्य वहाँ हुआ है उसी का पेमेंट हुआ है। आप जाके फाइल देख लें, और मैं तो राजकुमार जी को भी बता चुका हूँ वो फाइल अवलोकन कि ये एस्टिमेट ये था। त्रुटिवश उस समय वार्ड नंबर 6 और 7 की बीच की रोड आने से वो काम इस वार्ड से न होके उस वार्ड में ऐसा आपको प्रतीत होता है। लेकिन मैडम मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 7 का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके रेट आ चुके हैं, रेट सैंक्शन होने हैं, और आपके वार्ड में रघुवंशी जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। आपका कहना है कि वो काम 6 में कर दिया, तो 6 के लिए प्रांगण तैयार था, आपने 6 में करा। ये क्या बोल रहा हूँ, प्रांगण था जो वार्ड क्रमांक 6 का उसमें उल्लेख है प्रांगण में। ये तो उल्लेख नहीं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। इसके घर से उसके
महोदय, जब मेरे वार्ड में काफी गंदगी पसरी पड़ी थी, सभी संबंधित विभाग में संबंधित अधिकारियों को, सभापति जी को, सबको मैंने अवगत कराया और उसके साथ ही मैंने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया था कि साहब आप जरा हमारे वार्ड में आकर के ये स्थिति को देखो कि ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है। सीएमओ साहब अभी यहीं बैठे हैं, क्या ये 19 नंबर वार्ड में आकर के इन्होंने स्थिति का अवलोकन करा क्या? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको आदेशित करें कि ये मुझे बताएं कि क्या मेरे वार्ड में बार बार बुलाने के बाद भी सीएमओ साहब आए क्या? और अगर मैंने निवेदन नहीं करा हो तो भी आप बता दें कि आप ये सदन में झूठ बोल रहे हैं। मुझे मजबूर होकर के मेरे पैसे से 15 दिन तक सफाई करानी पड़ी क्योंकि मुझे जनता को जवाब देना पड़ता है और जनता को जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैंने मेरे पैसे से सफाई कराई है क्योंकि उस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे चुन के यहाँ पहुंचाया है। और अगर आगे भी अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आप नहीं सुनेंगे, आप अगर किसी काम को करने में असमर्थ होंगे तो हो सकता है कि आगे भी मुझे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े और निजी खर्च से वार्ड की समस्याओं को हल करना पड़े। तो आप मुझे बताने का भी कष्ट करें ये सदन के इसमें कि मैंने आपको कितनी बार फोन लगाया और आप कितनी बार आए। उस समय शहर में उज्जैन में मीटिंग मैंने सरकार जो है अपने जो सेक्रेटरी इंस्पेक्टर है वो उसका एक साथी है एक दूसरा, उनको जो है बोल करके उसको और दोनों को बुझाया फोन पे बताया वो लोग सरकार पहुंचे, वो सरकार